Hello to all and welcome back to your own channel Grammar Zone by Manish sir. Earlier we would talk about attributive sentence which is useful in speaking as well as in writing. Now I am going to tell you about predicative sentence which is totally related with grammar. कहीं ना कहीं किसका पार्ट होता है? ग्रामर का. नो डाउट जितने भी ग्रामेटिकल टर्म्स होते हैं वो प्रेडिकेटिव सेंटेंस में लिखे जाते हैं. मैंने बताया था प्रेडिकेटिव सेंटेंस में कौन कौन सी बातें आती हैं. मैंने आपसे बताया था वॉइस जिसे आप एक्टिव पैसिव के नाम से जानते हो. मैंने आपको बताया था स्पीच जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हो. सिंथेसिस एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी क्या है? प्रेडिकेटिव सेंटेंस का हिस्सा है. अगर मैं बात करूं प्रेडिकेटिव सेंटेंस की तो नो डाउट इसमें मुख्यतः 5 बातें होती हैं. मुख्यतः 5 बातें होती हैं. 5 बातें होती हैं. ठीक है. और अगर मैं बात करूं दूसरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो क्रम होता है, क्रम मींस व्हाट? ऑर्डर. क्या होता है? ऑर्डर. ये कहीं ना कहीं क्या होता है? फिक्स होता है. इसका जो क्रम होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो 5 बातें हैं, 5 बातों का जो क्रम है, 5 बातों का जो क्रम है, 5 बातें हैं, उनका अगर देखा जाए तो ये थोड़ी गलत हो है. इन 5 बातों का जो क्रम है वो फिक्स होता है. यानी कि इन 5 बातों का क्रम फिक्स होता है. फिक्स का मतलब क्या हो गया? निश्चित होता है. अब बात आती है इसमें ये जो 5 बातें सर ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट. नो डाउट इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं. कई बार चर्चा हुई है. जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट. उसके बाद दूसरा एलिमेंट है वर्ब. तीसरा एलिमेंट है ऑब्जेक्ट. तीसरा एलिमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट. चौथा एलिमेंट है कॉम्प्लीमेंट. और पांचवा और आखिरी ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? एडवर्ब. लेकिन ये एडवर्ब कॉइंड कहलाता है. कॉइंड एडवर्ब के नाम से आप इसे जानते हैं. ये जो 5 एलिमेंट्स होते हैं इनका क्रम फिक्स होता है. जबकि एट्रीब्यूटिव सेंटेंस से ये अलग कैसे है? मैंने उसमें बताया था साफ साफ कि इसकी जो 7 बातें होती हैं इनका कोई ऑर्डर नहीं होता. जो बात जहां सोची जाती है उसे वही बोला जा सकता है. जबकि इसमें ऐसा नहीं है. स्पेसिफाइड करना पड़ेगा. सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब. आइए मैं आपको इनकी पहचान कैसे करते हैं वो बताने जा. ये रहा आपके सामने एक एग्जांपल. लिखा है एक जंगल में एक लकड़हारा ईमानदारी के साथ लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था. सेंटेंस बहुत छोटा सा है. इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? आप सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन कर लीजिए. ये रहा आपका वर्ब. यानी कि इन 5 बातों में से जो एलिमेंट सबसे पहले खोजना है उसका नाम क्या है? वर्ब. इस वर्ब को आप अलग से एक बार मेंशन कर लिए एग्जाम्पल के तौर पर. इकट्ठा कर रहा. करना क्या है? आगे हमें 5 बातों को छांटना है. आपको करना क्या है? कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको वर्ब से ही करने हैं. कुछ बेसिक क्वेश्चन. वो क्वेश्चन क्या है? कौन. पहला प्रश्न आप करिएगा कौन से, दूसरा प्रश्न करिएगा क्या से, और तीसरा प्रश्न करिएगा कैसे से. आपको केवल ये पूछना है इकट्ठा करने का काम कौन कर रहा था. इकट्ठा करने का काम कौन कर रहा था? नो डाउट आंसर आपको मिलेगा एक लकड़हारा. जो आपने खोजा है वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट. हमने क्या खोज लिया? सब्जेक्ट. अब सेकंड एलिमेंट खोजने की बात आई. ठीक है. क्या इकट्ठा कर रहा था? बात आएगी क्या इकट्ठा कर रहा था. नो डाउट सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या? लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था. तो जो मिला वो आपके लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट. आपने क्या ढूंढ लिया? ऑब्जेक्ट. तीसरा और आखिरी प्रश्न कैसे इकट्ठा कर रहा था? नो डाउट आपके आंसर में आएगा
कैसे इकट्ठा कर रहा था, तो जो आंसर में आएगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो कैसे इकट्ठा कर रहा था, ईमानदारी के साथ। आपने क्या ढूंढ लिया, एडवर्ब ढूंढ लिया। ठीक है, आपको मैंने बताया कि चूंकि प्रेडिकेटिव सेंटेंस में 5 ही बातें होती हैं, तो आपने 4 ढूंढ लिए। अगर कोई बात ग्रुप में बच जाती है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है, एक जंगल में। मैंने इससे पहले भी बताया था कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। नाउन विद प्रीपोजिशन, ऐसी बात जो प्रीपोजिशन के साथ लिखी हो, यानी कि नाउन अगर प्रीपोजिशन के साथ लिखा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो आपने 5 एलिमेंट्स को क्या कर लिया, एक एग्जांपल के थ्रू ये समझा कि किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इट, सो यू ऑल ट्राई टू ट्रांसलेट विद मी। ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने सभी एलिमेंट्स को क्या कर लिया है, ढूंढ लिया है। तो आपको उस क्रम को नहीं भूलना है। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या था, एक लकड़हारा, तो हो जाएगा ए वुड कटर, ए वुड कटर। अब बात आती है वर्ब को लिखने की। तो काम चूंकि जारी है तो था की स्पेलिंग ए के हिसाब से लिखी जाए तो क्या हो जाएगी, वॉज। इकट्ठा करने को नो डाउट कलेक्ट कहते हैं, चूंकि काम कंटिन्यू हो रहा है, इन से लिखिएगा, हो जाएगा कलेक्ट। इन लगाएंगे हो जाएगा कलेक्टिंग। क्या इकट्ठा कर रहा था, लकड़ियां, होगा क्या, वुड। वुड्स नहीं होगा, ठीक है। वुड मतलब लकड़ी और वुड मतलब लकड़ियां भी होता है। आगे बात करते हैं, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है, क्योंकि हमारा एक फिक्स पैटर्न है। वो फिक्स पैटर्न आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। क्या लिखा हुआ है, एक जंगल में, तो हो जाएगा उल्टा लिखेंगे, हो जाएगा इन ए फॉरेस्ट, इन ए फॉरेस्ट। अब बचा क्या, एडवर्ब, ईमानदारी के साथ। मैंने कहा था क्वाइंड है ये। क्वाइंड का मतलब सिक्का, जो चीज बनाई जाए, इसका मतलब साफ है एडवर्ब। एडवर्ब भी क्या है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और चूंकि नाउन एक वर्ड होता है इसीलिए एडवर्ब भी एक वर्ड होगा। तो इसे ईमानदारी के साथ लिखने के लिए बहुत सारे लोग सोचेंगे सर विद ऑनेस्टी लिख देते हैं, विद ऑनेस्ट लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तुमने विद ऑनेस्ट बोला तो आपने 2 वर्ड बोले, जब आपने विद ऑनेस्टी बोला तब भी आपने 2 वर्ड बोले, तो नो डाउट ये आपने गलत बोला। इसे एक शब्द में कन्वर्ट कर लीजिए, जो मुख्य वर्ड है उसमें एलवाई लगा दीजिएगा। क्या है इसमें, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट से ये वर्ड बड़ा है तो हो जाएगा ऑनेस्ट, और आगे एलवाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टली। इस प्रकार से आपने पहला एग्जांपल देखा। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्रिएट करने से पहले मैं आपको फिर से इसका ऑर्डर बता देता हूं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा और एडवर्ब आएगा। इस एडवर्ब का नाम क्वाइंड एडवर्ब है। इसका नाम क्या है, क्वाइंड एडवर्ब। क्लियर है। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक बूढ़ी महिला, एक बूढ़ी महिला, महिला सड़क के किनारे, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे फल और फूल, फल और फूल बेच रही थी, बेच रही थी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका काम होगा कि आप वर्ब को अंडरलाइन कर लें। क्या काम हो रहा था, बेचने का। तो जैसा मैंने क्रम बताया था, जैसा मैंने ऑर्डर बताया था वर्ब से प्रश्न कैसे करने हैं। पहला प्रश्न कौन से, कौन बेच रहा था। नो डाउट आपको आंसर मिलेगा एक बूढ़ी महिला। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या बेच रही थी, फल और फूल, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कैसे बेच रही थी, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। एक बूढ़ी महिला सड़क के किनारे फल और फूल बेच रही थी। अब आपसे जब मैं कैसे पूछ रहा हूं, क्या इसमें उस बेचने का मैनर दिया हुआ है, नहीं। इसका मतलब क्या है कि इस सेंटेंस में एडवर्ब दिया ही नहीं है। तो बचा क्या, सड़क के
किनारे, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड बच रहा है तो नो डाउट ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नाउन के साथ क्या बोला गया है, प्रीपोजिशन। आइए इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट। एक बूढ़ी महिला हो जाएगा एन ओल्ड वुमेन, एन ओल्ड वुमेन थी। ए लिखा है इसलिए हो जाएगा वॉज। बेचने की स्पेलिंग होती है सेल, हो जाएगा इन, सेलिंग। क्या बेच रही थी, फल और फूल। फल की स्पेलिंग अगर देखें तो होती है फ्रूट, फ्रूट एंड फ्लावर, फ्रूट एंड फ्लावर। अब देखिए इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट लिख चुके हैं तो सीधा मैं क्या लिखूंगा, कॉम्प्लीमेंट। तो लिखा हुआ सड़क के किनारे, हो जाएगा क्या, बिसाइड रिवर, बिसाइड द रिवर, बिसाइड द रिवर। इस प्रकार से आपने दूसरा एग्जांपल भी कंप्लीट कर लिया। आइए लास्ट एग्जांपल एक और क्रिएट कर लेता हूं, उसके बाद आप अपनी तरफ से कई सारे एग्जांपल क्रिएट करेंगे और उसे ट्रांसलेट भी करेंगे। तीसरा एग्जांपल है, वह लड़का बाजार से चालाकी के साथ खिलौने, वह लड़का बाजार से चालाकी के साथ खिलौने खरीदता है। वह लड़का बाजार से चालाकी के साथ खिलौने खरीदता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। वर्ब को अंडरलाइन जब कर लेंगे तो आपको सीधा सा है पैटर्न, आपको पता है। सबसे पहले कौन खरीदता है, तो आंसर मिलेगा वह लड़का। आपने जो ढूंढा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। क्या खरीदता है, नो डाउट खिलौने, आंसर मिल गया ऑब्जेक्ट। तीसरी बात अगर देखें, कैसे खरीदता है, तो आंसर मिलेगा चालाकी के साथ, ये हो गया एडवर्ब। और जो बात ग्रुप में बची बाजार से, क्योंकि ये नाउन के साथ प्रीपोजिशन बनती है तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। आपने देखा अपने आप सभी बातों को छांटा जा सकता है। एग्जाम्पल को क्रिएट कर लेते हैं। वह लड़का, तो नो डाउट होगा दैट बॉय। खरीदने की स्पेलिंग बाई होती है, क्योंकि ये बात प्रेजेंट में लिखी है और आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वर्ब को भी सिंगुलर फॉर्म में लिख दीजिए। तो वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा, हो जाएगा बाइस। क्या खरीदता है, खिलौने, इसको हो जाएगा टॉय, हो जाएगा टॉयज। फिर आता है वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या लिखना है आपको, कॉम्प्लीमेंट, तो हो जाएगा से की स्पेलिंग फ्रॉम। बाजार को कहते हैं मार्केट। अब बचा क्या, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब सिंगल वर्ड, और सिंगल वर्ड को अगर आपको ट्रांसलेट करना है, आपको हिंदी में कई सारे वर्ड दिख रहे हैं, तो जो इसमें मेन होगा, मेन वर्ड वो है चालाक। चालाक को इंग्लिश में क्लेवर कहते हैं, हो जाएगा क्लेवरली। इस प्रकार से जितने भी एग्जांपल्स मेरे द्वारा हो सकते थे वो मैंने बता दिए। आगे बात करते हैं, चूंकि ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट केवल सिंगल हो सकता है, ऑब्जेक्ट और भी हो सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूं ऑब्जेक्ट कितने हैं। तो ऑब्जेक्ट 2 हो सकते हैं। सर हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो प्रश्न ये आता है। नो डाउट मैंने आपसे कहा था क्या, पहला प्रश्न, अगर क्या से का आंसर मिला है तो उसे आप ऑब्जेक्ट नंबर 1 कहिएगा, ठीक है। और हिंदी में अगर कोई बात ऐसे दिख रही है को, अगर को से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन दिखता है तो उसी को हम ऑब्जेक्ट नंबर 2 कहते हैं। आपने भी जाना कि ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन या प्रोनाउन आता है। अब 2 नाउन या प्रोनाउन अगल बगल नहीं लिखे जा सकते, लेकिन जब ट्रांसलेट करते हैं तो इनकी दूरी को मेंटेन करने के लिए हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, ऑब्जेक्ट 1 और 2 लिखने से पहले आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट 2, यानी कि 2 लिखकर इनके बीच की गैप को मेंटेन करने के लिए। 2 का कोई अपना मीनिंग नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 इस प्रकार से किसी सेंटेंस में फ्रेम किए जाते हैं।
अब आपका जो न्यू स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब। अगर दो ऑब्जेक्ट आए हैं तो पहले ऑब्जेक्ट का नाम होगा ऑब्जेक्ट 1, फिर 2 लिखने के बाद ही आप ऑब्जेक्ट 2 लिखेंगे। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आएगा कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्या आता है, एडवर्ब। इस प्रकार से एक न्यू स्ट्रक्चर आपको फ्रेम होता हुआ दिख रहा है। आइए इसका भी एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। इसका एग्जांपल क्रिएट करते हैं। देखिए, वह मछुआरा, वह मछुआरा नदी के किनारे बच्चों को कहानियां सुना रहा था। कहानियां प्यार से सुना रहा था। नो डाउट, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, वर्ब ये रहा आपका। अच्छा, कौन सुना रहा है, सुनाने का काम कौन कर रहा है? नो डाउट आपके आंसर में आएगा वह मछुआरा। ये क्या हो जाएगा आपके लिए, सब्जेक्ट। क्या सुना रहा था, आंसर आएगा कहानियां। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट 1, क्योंकि इस सेंटेंस में आपको को दिख रहा होगा। पूरे सेंटेंस पर जब नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा को। इस को से पहले नाउन या प्रोनाउन की बात मैंने की थी, तो ये देखो लिखा है बच्चों, ठीक है। को से ठीक पहले नाउन लिखा होगा या प्रोनाउन, तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या होता है, कौन हो गया, क्या हो गया। अब आप पूछिएगा कैसे सुना रहा था, तो आंसर मिला आपको प्यार से। अगर ये प्यार से है तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। और फिर लास्ट में जो एलिमेंट बचता है उसको आप क्या कहते हो, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन कॉम्बिनेशन दो बातों का होना चाहिए, नाउन और प्रीपोजिशन का। आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। वह मछुआरे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, दैट फिशरमैन था की स्पेलिंग देखिएगा क्या होगा, वॉज। काम कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि सुनाने को टेल कहते हैं, इसलिए हो जाएगा टेल का इन टेलिंग। देखिए ये टेलिंग कैसे हो रहा है, बाई का बाइस कैसे हो गया। नो डाउट ये दूसरी बात है, मैं केवल फ्रेम करना बता रहा हूं। अभी मैंने आपको वर्ब नहीं पढ़ाया है। वर्ब इट मींस मैंने टेंस नहीं पढ़ाया है। बात आती है वर्ब और टेंस क्या सर अलग अलग बातें की एक? नो डाउट सर सिमिलर बातें हैं, कहने का तरीका बदल जाता है, उसी को आप टेंस कह देते हो। अदरवाइज ये पूरी बात क्या है, वर्ब। तो हो गया वॉज टेलिंग, क्या सुना रहा था, कहानियां। हो जाएगा स्टोरीज। ये हो गया ऑब्जेक्ट 1। 2 लिखने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 बच्चों। हो जाएगा द चिल्ड्रेन, ठीक है। फिर आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट आपका क्या था, नदी के किनारे, उल्टा चलेगा, हो जाएगा बिसाइड। नदी को क्या कहते हैं, रिवर, हो जाएगा बिसाइड द रिवर। अब लास्ट में बचता है एडवर्ब। क्या इस सेंटेंस में एडवर्ब है? नो डाउट है, प्यार से। हो जाएगा लविंगली। बात आती है ये लविंगली कैसे हो गया, आपने क्लेवर में क्लेवरली कर दिया था। नो डाउट सर ये बनाने का तरीका मैं आगे किसी क्लास में बताऊंगा, क्योंकि एडवर्ब मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इसका भी एक और एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है, कुछ लोग गांव के लिए लोगों को कुछ लोग गांव के लिए लोगों को समझदारी के साथ
समझदारी के साथ एक नई योजना बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा काम हो रहा है, तो नो डाउट आपको दिखाई देगा लास्ट में बता रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, वर्ब। प्रश्न करके देखिए, कौन बता रहा है, आंसर आएगा कुछ लोग बता रहे हैं, तो हो जाएगा आपका ये सब्जेक्ट। फिर से इससे क्वेश्चन पूछिए, क्या बता रहे हैं, तो आंसर मिलेगा एक नई योजना। क्या ढूंढ लिया आपने, ऑब्जेक्ट। क्या इस पूरे सेंटेंस में कहीं को है, तो नो डाउट आपको ढूंढेंगे तो दिख जाएगा को। इसके ठीक पहले क्या लिखा है, लोगों। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर 2। कैसे बता रहे हैं, तो नो डाउट आपके आंसर में आएगा समझदारी के साथ। ये हो गया आपका एडवर्ब। कैसे, हमेशा मैनर की ओर इंडिकेशन करता है कि कोई काम किस प्रकार से हुआ। फिर आप देखिए, बच रहा है गांव के लिए। ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार आपने सभी एलिमेंट्स को क्या कर लिया है, ढूंढ लिया है। अब आपको फ्रेम करना है। कुछ लोग की स्पेलिंग होती है a few people हैं। people का मतलब हो गया लोग, एक से ज्यादा। अब है की स्पेलिंग इज नहीं होगी, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा आर। बताने को टेल कहते हैं, अभी भी काम कंटिन्यू है, हो जाएगा टेलिंग। क्या हो जाएगा, टेलिंग। क्या बता रहे हैं, एक नई योजना, अ न्यू प्लान, ए न्यू प्लान। आगे देखिए, दूसरा ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, लोगों को। तो लोगों लिखने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू। ये केवल ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2 के बीच में गैप को मेंटेन करने के लिए टू लगाया गया है। अ न्यू प्लान टू द पीपल। अब आप लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट हो गया तो आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है गांव के लिए, हो जाएगा फॉर द विलेज। अब बचा समझदारी के साथ, इसे एक वर्ड में कैसे लिखेंगे, जो वर्ड आपको मेन लगे। समझदारी, समझ से बना हुआ है, नो डाउट वाइज। हो जाएगा क्या, वाइजली। क्या हो जाएगा, वाइजली। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट 2 हो सकते हैं और इन्हें लिखना कैसे है। चलिए फिर मैं आपको एक बात और बताता हूं। क्या सर इतने ही एलिमेंट्स होते हैं, नहीं, कुछ और भी बातें हैं जो मुझे अभी आपसे शेयर करनी है। जैसे, क्या सर ऐसा नहीं हो सकता, सर मैं ढूंढ रहा हूं तो मुझे ग्रुप ऑफ वर्ड ही शेष बच रहा है। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सर एक ही वर्ड बच जाए, तो मैं उसे क्या कहूंगा, उसे आप न्यूटर एडवर्ब कहेंगे। अब आपकी अगली हेडिंग होगी न्यूटर एडवर्ब। मैं बताऊंगा न्यूटर एडवर्ब होता क्या है। आइए, न्यूटर एडवर्ब क्या होता है, न्यूटर एडवर्ब बात समझते हैं। न्यूटर एडवर्ब क्या होता है, ठीक है। न्यूटर एडवर्ब क्या होता है, 5 बातों को, 5 बातों का मतलब यहां पर है 5 एलिमेंट्स जो कि सेंटेंस का पार्ट होते हैं। उन्हें 5 बातों को अलग करने के बाद जो बात शब्द का मतलब हो गया वर्ड, सिंगल वर्ड, ठीक है, सिंगल वर्ड, ठीक है। शब्द के रूप में शेष का मतलब रिमाइंडर, शेष बच जाए, इसे आप क्या कहते हो, न्यूटर एडवर्ब कहते हैं। दूसरी बात इसकी क्या है, इसका नाम न्यूटर है। न्यूटर का मतलब वो चीज जिसकी कोई वैल्यू ना हो। बात आती है क्या सर, किसी सेंटेंस में ऐसा भी कोई शब्द होता है जिसकी वैल्यू नहीं होती? वैल्यू होती है, लेकिन आप ऐसे समझिए, जैसे आप कभी कभी होता क्या है, जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि उस फंक्शन में कुछ आगे की चेयर्स जो होती है वो आपको वीआईपी जैसी लगती हैं। यानी कि वो क्या था, वो किन के लिए था, कुछ ऐसे गेस्ट के लिए था जो सोसाइटी में ऊंचे पदों पर हैं।
अच्छा, अक्सर होता क्या है, हम आप जाकर बैठ जाएं तो नो डाउट आपसे कहा जाता है कि भैया ये सीट आप खाली कर दीजिए। इसका मतलब आप उस कैटेगरी में नहीं आते। इसका मतलब साफ है कि जो बातें फिक्स होती हैं, जिनके लिए कुर्सी फिक्स है, जैसे कि वो 5 एलिमेंट, उनकी तरह से ये वीआईपी लोग, यानी कि जो आपके 5 एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वीआईपी। अब बात आती है सर हमारी फिर क्या वैल्यू। सर हमसे तो ये कह दिया जाता है उस फंक्शन में कि आप कहीं भी बैठ जाइए। कहीं भी बैठ जाइए का मतलब क्या, आपकी वैल्यू उन वीआईपी गेस्ट से थोड़ी कम है। ठीक है, इसी प्रकार से न्यूटर एडवर्ब, इनके लिए कोई जगह सेंटेंस में फिक्स नहीं है, इन्हें कहीं भी लिखा जा सकता है, इन्हें कहीं भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। बात समझ में आई कि मैंने क्यों कहा था न्यूटर एडवर्ब की कोई खास वैल्यू नहीं होती, इन्हें कहीं भी लिखा जा सकता था। सर दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, सर कब लिखें, सर पहले लिखें, बीच में लिखें कि लास्ट में। आपके लिए सभी जगह कहीं भी लिखिएगा 100% एक्यूरेसी के साथ वो करेक्ट ही होगा। लेकिन थोड़ा इजी कर देते हैं, वो आप या तो पहले लिख दीजिए या बाद में लिख दीजिए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे न्यूटर एडवर्ब को भी हम कहां लिखें या मैं बता सकूं। एग्जांपल की ओर चलते हैं। देखिए, और तब, वह, और वह, और तब, मैंने नाविक के साथ नदी पार की, और तब मैंने नाविक के साथ नदी पार की। कौन सा काम हुआ है, पार करने का, यानी कि यही क्या होगा, वर्ब। कौन पार किया, मैंने, ये हो गया क्या आपका सब्जेक्ट। क्या पार किया, नदी, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। कैसे पार किया, क्या यहां पर कुछ लिखा है, क्या पार करने का मैनर दिया है, नहीं। इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या चीज नहीं है, एडवर्ब नहीं है। ठीक है, मैं किस एडवर्ब की बात कर रहा हूं, जो लास्ट में आता है, जिसे आप क्वाइंड एडवर्ब कहते हो। ठीक है, फिर क्या बच रहा है, नाविक के साथ। नो डाउट ये नाउन है और इसके साथ जो लिखा हुआ है वो क्या है, प्रीपोजिशन के रूप में, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट। और क्या बचा, एक तो बचा और, ये क्या हुआ, न्यूटर एडवर्ब। और फिर बचा तब, ये भी क्या हुआ, न्यूटर एडवर्ब, क्योंकि ये किसी के साथ जुड़कर नहीं आया है, या इसे जोड़कर, इसको किसी के साथ जोड़कर बोला नहीं गया है। वो शब्द जो बिना किसी के साथ आते उसे आप क्या कहते हो, प्रेडिकेटिव सेंटेंस में न्यूटर एडवर्ब। अब बात आती सर लिखेगा, मैंने क्या कहा था आपसे, मतलब सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए आपको करना क्या है कि आप पहले ही लिख दीजिए। तो आपको दिख रहा है एंड, यानी कि और क्या होगा, एंड। तब की स्पेलिंग क्या होती है, देन। फिर क्या लिखा है, सब्जेक्ट हो जाएगा आई। पार की, पार करने का मतलब ये काम बीते हुए कल का, बीते हुए कल का मतलब क्या, पास में बोला गया। पार करने को क्या कहते हैं, क्रॉस। अगर क्रॉस कहते हैं तो इसमें आप क्या लगा दीजिए, ईडी, क्रॉस। तो क्रॉस जो प्रेजेंट था उसका हो गया पास। क्या पार की थी, नदी, तो हो जाएगा द रिवर। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट, तो होगा विद ए बोटमैन। बोटमैन का मतलब होता है नाविक। और कुछ बच रहा है नहीं। इस प्रकार से आपने देखा कि हम न्यूटर एडवर्ब को कहां लिख सकते हैं। कहां लिखने का मतलब कहीं भी। अगर आपको कन्वीनियंस लगता है, मतलब कन्वीनियंट लगता है, तो आप पहले या बाद में लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से न्यूटर एडवर्ब का भी जो सिनेरियो था मैंने उसको आपको समझा दिया। अब बात आती है लास्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेडिकेटिव सेंटेंस की दृष्टि से। और वो बात क्या है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया जिसका नाम था एट्रिब्यूटिव सेंटेंस।
उसमें 7 एलिमेंट्स थे, उसमें एक एलिमेंट का नाम जीरंड क्लास था। नो डाउट प्रेडिकेटिव सेंटेंस का भी वो हिस्सा है, लेकिन उसे लिखते कैसे हैं, उसकी प्रेडिकेटिव सेंटेंस में वैल्यू क्या है, मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। आइए बात करते हैं जीरंड क्लास की। अब करते हैं जीरंड क्लास की। अगर मैं बात करूं जीरंड क्लास क्या होता है, तो मैंने अर्लियर जब मैं आपको प्रेडिकेटिव सेंटेंस की जगह पर एट्रीब्यूटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था, तो मैंने उसको टर्म्स में डिवाइड कर दिया था और उनको नाम दिया था स्पीकिंग टर्म्स। स्पीकिंग टर्म्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जाकर आप समझ सकते हैं कि जीरंड क्लास क्या होता है। बेसिक डिटेल में यहां पर भी बताया दे रहा हूं। जीरंड की पहचान कुछ ऐसे की जाती है, इसका नाम चूंकि जीरंड क्लास है तो इसको हिंदी में पहचानने के लिए क्या करना है, क्रिया में कर या करके लगा हुआ। क्लास में अगर बात करें वर्ड आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, और वर्ड प्लस कॉम्प्लीमेंट का भी ये पार्ट हो सकता है, यानी कि इसे 3 तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, वर्ड का मतलब यहाँ पर नाउन से है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मैं बार बार बता चुका हूं, तो वर्ड और कॉम्प्लीमेंट का भी तरीका, वर्ड का मतलब क्या, नाउन और कॉम्प्लीमेंट एक साथ आ जाए तो भी वो उसका क्या कहलाते हैं, क्लास। अब ये सेंटेंस में किस प्रकार दिखेगा पहले वो देखते हैं। बात आ गई जीरंड क्लास की, फिर एक तुरंत बात आनी चाहिए दिमाग में, सर इसे कहां प्लेस कर दे, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जीरंड क्लास जो है वो पूरे प्रेडिकेटिव सेंटेंस में बहुत ही पावरफुल एलिमेंट का नाम है जीरंड क्लास। ये सब्जेक्ट को सुपरसीड करता है। सुपरसीड करने का मतलब क्या, ये उसको भी उसके प्लेस से खिसका देता है, मतलब रिप्लेस कर देता है। तो अब आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखने लगेगा, जीरंड क्लास। अच्छा, जीरंड क्लास लिखने के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपने ये नहीं किया तो गलत किया, आपको करना क्या होगा, एक कॉमा लगाना पड़ेगा। तो जीरंड क्लास हो गया, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, वर्ब, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट 1, 2 लिखने के लिए आप क्या लिखते हो, ऑब्जेक्ट 2, फिर क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में जो एलिमेंट आता है उसे क्या कहते हैं हम, एडवर्ब। तो बात को ध्यान से देखिए, मैंने इससे पहले आपसे कहा था एट्रीब्यूटिव सेंटेंस में 7 एलिमेंट्स होते हैं, तो नो डाउट इस बार इस तरीके से इसको भी देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल इसके भी 7 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, 7 एलिमेंट इसमें भी होते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेडिकेटिव सेंटेंस में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो नो डाउट आपके मुंह से केवल एक आंसर आना चाहिए, सर 5 एलिमेंट्स होते हैं। उन 5 एलिमेंट्स में अगर देखा जाए, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, दूसरा क्या है, वर्ब, तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट, चौथा है कॉम्प्लीमेंट, और पांचवा है एडवर्ब। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक आदमी एक टूटा हुआ पुल पार करके बाढ़ में बच्चों को मदद दे रहा था की जगह पर है कर देता हूं, दे रहा, इसमें क्या हो रहा है, वर्ब, दे रहा। कौन दे रहा था, नो डाउट आपके आंसर में आएगा एक आदमी, ये क्या होगा, सब्जेक्ट। क्या दे रहा था, मदद, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट 1। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर पूरे सेंटेंस में केवल एक ऑब्जेक्ट आया है तो उसे 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं, उसे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिएगा। इस सेंटेंस को पढ़िए, क्या कहीं को नो डाउट लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नंबर 2। जब 2 ऑब्जेक्ट हो तभी आप उसे ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 कहें, अदरवाइज जब एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसे 1 और 2 कहने की कोई जरूरत नहीं। फिर इसी वर्ब से आप पूछिए कैसे दे रहा था, तो इसमें पूरे सेंटेंस को पढ़िएगा, मैनर दिया ही नहीं, मैनर नहीं दिया, इसका मतलब क्वाइंट एडवर्ब इसमें नहीं दिया हुआ है। अब बात आती है बचता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, बच रहा है
एक टूटा हुआ पुल पार करके, ठीक है, एक टूटा हुआ पुल पार करके और बच रहा है बाढ़ में। तो ये तो बात आपकी क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान से देखिएगा, पार करना, इतनी बात तो आपकी जीरण है। उसके पहले क्या लिखा, एक टूटा हुआ पुल, यानी कि मैं नाउन की बात कर रहा हूं, ये पूरा इसका क्या कहलाएगा, क्लास। अब ये हो गया जीरण क्लास। लिखना कैसे, सबसे पहले आपको जीरण क्लास लिखना है, तो हो जाएगा एक टूटा हुआ पुल पार करके। पार करने को क्या कहते हैं आप, क्रॉस, हो जाएगा इन, क्रॉसिंग, उल्टा चलेगा। देखिए जीरण हमेशा इन से लिखा जाता, हो जाएगा क्रॉसिंग। एक टूटा हुआ पुल, एक टूटा हुआ का हो जाएगा ए, टूटा हुआ नो डाउट ब्रोकन, ब्रोकन ब्रिज, BRIDGE। यहां पर बात आई सर ब्रोकन कैसे हुआ। अभी मैं आपको ऐसे कहूं टूटा हुआ दिल, तो आपके दिमाग में तुरंत आता है ब्रोकन हार्ट, वैसे ही लिखा हुआ है टूटा हुआ पुल, हो जाएगा ब्रोकन ब्रिज। जैसे आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, जीरण क्लास हो गया, आप क्या लिखेंगे, कॉमा कर देंगे। फिर आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट इसमें क्या था, एक आदमी, तो हो जाएगा ए मैन। फिर आपको वर्ब लिखना है, एक है की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, इज। देने की स्पेलिंग क्या होगी, गिव, हो जाएगा क्या, गिविंग। क्या दे रहा था, मदद, मदद का इसको क्या कहते हैं, हेल्प, गिविंग हेल्प, ठीक है। किसको दे रहा था, बच्चों को, तो टू लगा के, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वन है, टू द चिल्ड्रन, टू द चिल्ड्रन। आपने ऑब्जेक्ट लिख लिया। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आप क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या था, बाढ़ में तो उल्टा लिखिएगा तो होगा इन, फ्लड मतलब होता है बाढ़। इस प्रकार मैंने आपको बताया प्रेडिकेटिव सेंटेंस के कितने एलिमेंट्स होते हैं, किस प्रकार उन्हें लिखना है और कैसे आप एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। It's time to wind up my topic today. Now, it's your turn to subscribe my channel and share it as much as you can, because I think if you support me, I will give you whatever I have, and you would be able to learn especially English as well as speaking too, and you would be able to क्रैक योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू। सॉरी, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन अब जो टॉपिक आने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ग्रामर के टर्म्स में इस बार मैं पहली बार आपके सामने ग्रामेटिकल टर्म्स को रखने जा रहा हूँ। अभी तक जो कुछ भी बताया वो केवल बेसिक और बेसिक एलिमेंट्स था। अभी मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप ये भी जानते हैं बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के ना तो कोई सेंटेंस क्रिएट हो सकता है, ना आप किसी सेंटेंस को बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके मैं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो डालने वाला हूं, और मैं आशा करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इसलिए आप बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। और जितना हो सके, जितना आप मदद कर सकते हैं, आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके जानने वालों को भी इसकी लिंक शेयर करिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो नो डाउट मैं भी आपका सपोर्ट उतनी ही मेहनत से करूँगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ इट्स टाइम टू वाइंड अप माई टॉपिक टुडे। जय हिंद, जय भारत।